कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। गुरुवार रात भागलपुर के काजवली चक इलाके में जिस मकान में जबरदस्त बम धमाका हुआ उसमें 14 लोगों की जान चली गई, लेकिन ये पहली घटना नहीं थी जो इस मकान में घटी थी, क्योंकि यहाँ पर ये पटाखा फैक्ट्री जो अवैध रूप से चल रहा था वो पिछले कई सालों से चल रहा था। और दरअसल ये पटाखा फैक्ट्री जिस इमारत में चल रही थी, यानी कि 2 मंजिला इमारत में थी, वो दरअसल एक मौत की इमारत था वो, क्योंकि पहले भी पूर्व में भी जो है इसी मकान में कई धमाके हो चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली कि इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को बंद कराया जाए। कई लोगों की पहले जान भी जा चुकी है उसी धमाके में जो इसी मकान में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है प्रशासन की। और उसी की वजह से जो है ये गुरुवार को एक बार फिर से यही मौत की जो इमारत है वो दहल गई। और इस बार धमाका इतना जोरदार रहा कि इसमें पूरी की पूरी इमारत जो है वो मौत की इमारत जो है वो धराशायी हो गई। और साथ ही साथ 3 अन्य जो मकान उससे लगे हुए थे, 3 और बिल्डिंग जो थी वो भी पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। तो साफ तौर पे दिखाता है कि प्रशासन की लापरवाही ने कैसे इस पूरे इलाके को जो है वो दहला दिया है। और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, शाहिद भाई हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका जो घर है, इधर आइए शाहिद भाई, इनका घर बिल्कुल जो जहाँ पे धमाका हुआ है उससे साथ वाला घर इन्हीं का है। शाहिद भाई ये बताइए, क्या जो ये पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था ये पहली घटना थी इस इमारत में? इसके पहले भी कई बार घटना घट चुकी है, लेकिन इतना जबरदस्त जैसा धमाका इस दफा हुआ इसके पहले कभी नहीं हुआ है। हम लोगों को तो इसी घर में हम लोगों की जो है तो जन्म हो गया, हम लोग इतनी उम्र गुजर गई। कई बार इसके पहले भी धमाका हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का धमाका होता था। लेकिन इस बार जैसा हुआ है वो हम लोग तो घर से बेघर हो गए। हम लोग को इतना परेशानी हो गया, हम लोग सारा परिवार जो है दूसरे जगह रह रहा है। इतनी बड़ी हम लोग की हानि हो गई, घर में पूरा घर हम लोग का अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार से हमारी यह तो अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि फिर से हम लोग अपनी ज़िंदगी को जो है तो नॉर्मल कर सकें और अपनी ज़िंदगी फिर से हम लोग जीवन बसर कर सकें। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि छोटा मोटा धमाका होता रहता था, लेकिन छोटा मोटा नहीं था। 2002 का एक धमाका में तो 4 लोगों की जान भी गई थी। हाँ, इसके पहले भी हो चुकी है, लेकिन हम लोग तो यही जानते थे कि सब लोग पूरे इलाके के लोग यही जानते हैं कि आतिशबाजी काम होता है, पटाखा बनता है छोटा मोटा। इसके पीछे जो लोग इतना बड़ा कारोबार करते थे अभी मालूम पड़ा हम लोगों को। तो क्या जानकारी मिली? यहाँ सिर्फ केवल अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री ही चलता था या कुछ और भी? मतलब अब अंदरूनी रूप से क्या चलता था वो तो हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग यही जान रहे हैं, सारा समाज यही जानता है कि ये पटाखे का कारखाना है, यहाँ पर आतिशबाजी होता है, ये इस तरह से है। इधर आ जाओ। क्या इधर आइए, इधर आइए जरा। प्रीति शेखर जो पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं भागलपुर की, प्रीति जी इधर आइए। पहली बार ये धमाका ऐसा नहीं हुआ है इस मकान में, पूर्व में भी बताया जा रहा है कि 2-3 बार धमाके हुए हैं, लोगों की जान भी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने इस काम को जो है जो चल रहा था अवैध रूप से फैक्ट्री जो पटाखा की वो बंद नहीं कर रहा है। हाँ, पहले भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं इस प्रकार की, लेकिन इतना ज्यादा जो विध्वंस हुआ इस प्रकार का नहीं हुआ था। यानी कि इस इलाके में पटाखों का कारोबार चलता था, ये मुझे लगता है कि प्रशासन को भी जानकारी थी इस बात की, और समय रहते अगर उसकी छानबीन करके और उचित ढंग से प्रबंधन करते हुए अगर कार्य होता तो शायद ये घटना नहीं होती। और भी कुछ लोग स्थानीय लोग, आइए उनसे बात करते हैं। इधर आइए बाबा, इधर आ जाइए जरा, थोड़ा सा इधर आके बात कीजिए। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आइए ना जरा सा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा इधर सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? ये मोहम्मद राहत रशीद हुआ। आपका कौन सा मतलब घर है? हम लोग यहाँ पे किराएदार हैं, ये मेरे मकान मालिक हैं। यहीं बगल में ही रहते हैं जहाँ पे धमाका हुआ है। पहले भी उसी बिल्डिंग में धमाका हुआ? पहले भी 2008 में भी हुआ है, 3 बार हो चुका है, ये चौथा धमाका है। पहले पर अभी 6 महीना पहले नाथनगर में ब्लास्ट हुआ था, और भी जगह में हुआ शहर में, जिसका लिंक इस एरिया से जुट रहा था, लेकिन प्रशासन लापरवाही के कारण यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसका नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं।
6 महीना पहले से ही प्रशासन और पेपरबाजी में भी इस एरिया का नाम, लोकेशन सब हम लोग पढ़ते थे कि लिंक यहाँ जुटता है। एक बार बंगाल के भी प्रशासन आके यहाँ पे रेड मारी थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर क्या हुआ उसके बाद से फिर ये देखिए आप लोग के हाथ सामने है, पहले भी 3-4 हो चुका है। मेरा शुभ नाम चांद झुंझुनवाला है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा घर इस जगह से करीब 500 मीटर दूर है सर। रात 11:30 पे जिस प्रकार से वेव निकलता है ना, कोई बहुत विशाल बम, वैसा वेव हम लोग का मोहल्ले में हर घर हिला है। हम लोग का घर आज भी हम लोग दहशत में है। ठीक है, यहाँ बम पड़ता था, पटाखा बनता था, ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से ये क्षति हुई है ये एक इशारा करता है कि यहाँ कुछ और भी जरूर था। तो मेरा मांग है प्रशासन से कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भागलपुर ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम है और हर तरीके से बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ का डॉल्फिन पक्षी, यहाँ का गरुड़ पक्षी है, यहाँ की कतरनी चूड़ा पहचान है, यहाँ का आम पहचान है। लेकिन सिल्क का उद्योग है और हमारा स्मार्ट सिटी में ये जो बातें जा रही हैं ये अच्छी बातें नहीं जा रही हैं। और इससे हमारा अभी 89 में भी हम लोगों ने दंगा देखा था, जिस कारण से भागलपुर बदनाम हुआ था। और अभी भी पूरे भागलपुर में जो घटना घटी है भैया, और जिस प्रकार से दहशत में है, मैं प्रशासन से सभी से मांग करता हूं, आपको क्या पता है नहीं पता है, लेकिन आम जनता को दर्द हुआ है। मेरा कलीजा अभी भी हिल रहा है। जिस प्रकार से मेरा घर, मैंने आवाज सुना है सर, आधे किलोमीटर तक वेव पहुंचा है, 5 किलोमीटर तक आवाज गई है। और भागलपुर से घंटाघर काफी दूर है, अलीगंज काफी दूर है, वहां तक सुना गया है डिसेंटीसी और धुएं की गुबार देखा है लोगों ने। और हमारा भागलपुर, और मैं एक साथ में ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार के धमाके का वेव हम लोगों ने देखा है, हमारे यूक्रेन में भी बहुत सारे छात्र अभी फंसे हुए हैं, भारत सरकार निकाल रही है। लेकिन जो दर्द मैंने महसूस किया, तब मुझे लगा कि मेरे भाई बहन वहां जो फंसे हुए यूक्रेन में, वो किस दहशत में होंगे। हम लोग तो एक बम को सुन के इतना डर गए, वहां तो हर रोज कई बम हो रहे हैं। मेरा निवेदन है, धन्यवाद। तो देखा स्थानीय लोग किस तरीके से इस वक्त दहशत में हैं। कह रहे हैं धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर दूर तक जो है लोगों को जो है उसके जो तीव्रता की वजह से जो है झटके महसूस हुए और 4 मकान जो है वो जमींदोज हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही मकान जहां पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, पिछले 3 बार पहले भी धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को बंद करने की आखिर जहमत क्यों नहीं उठाई। और क्या प्रशासन इस बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था जो गुरुवार को घटी है, 14 लोगों की जान गई है और वो जो मौत की इमारत थी वो अब खुद ब खुद जो है इस धमाके के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है।